ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और जो आप इस ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति के साथ में उत्तरोत्तर मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सदैव उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि वे धन्यवाद के पात्र उत्तरोत्तर बनते रहें। और इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए विशेष ज्ञान की प्राप्ति करें, विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। उसी ज्ञान वेला में आपको इस वीडियो में विशेष रूप से सूर्य, मंगल और गुरु, सूर्य, मंगल और गुरु ग्रहों के द्वारा त्रिग्रह योग बनता है। अर्थात सूर्य, मंगल और गुरु की जब युति होती है तो इनकी दशा काल में जातक बहुत ही शुभ फल भोगता है। और ऐसे जातक प्राय बोलने में बड़े चतुर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु ज्ञान का भंडार है, मंगल वाणी का, तर्कों में प्रधान है, सूर्य प्रतिष्ठा में बलवान है। तो ऐसे जातक जो हैं बोलने में बड़े चतुर होते हैं। और जहां चतुराई होती है तो वहां दूसरों को अपने वश में करने वाले होते हैं। अर्थात सांसारिक प्राणी उनका अनुशीलन, अनुकरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलने वाले हो जाते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि के चातुर्य से धन की प्राप्ति करते हैं। और आप जानते हैं कि संसार में बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए इस मानव योनि में जन्म लिया है तो उसको सुव्यवस्थित चलाने के लिए धन की अति आवश्यकता होती है। और यदि धन धर्म और पुण्य के कर्मों से प्राप्त होता है तो उस जातक का जीवन सफल हो जाता है। और यदि वही धन पाप कर्मों से आता है तो उसका जीवन नरकीय हो जाता है। ऐसे जातक जो हैं राजा के मंत्री, अर्थात राजा को सलाह देने वाले, प्रधान पद को प्राप्त करने वाले होते हैं तथा राजा से अनेक प्रकार के सुखों का भोग भोगने वाले होते हैं। अर्थात ऐसे जातकों को राजकाज के द्वारा अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका वह लंबे समय तक उपभोग करते रहते हैं और सुख शांति का आभास करते रहते हैं। ऐसे जातक प्राय सत्यवादी, सत्य बोलने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी जो वाक चातुर्य है वो असत्य को भी सत्य प्रकार का बना देती है कि वह व्यवहार में सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तथा राजा के मंत्री होने के फलस्वरूप या उच्च पदाधिकारी के होने के फलस्वरूप वह अपने जीवन के समस्त कार्यों को बड़ी दबंग के साथ में, बड़े उत्साह और हाई विल पावर के साथ में संपन्न करने वाले होते हैं। तथा कभी कभी ये ग्रहों के त्रिक या तृष्णाएं होने के फलस्वरूप या पापाक्रांत होने के स्वरूप फलस्वरूप इनको क्रोध भी आता है। और क्रोध
पतन का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से सूर्य, मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो ऐसे जातक अपनी आंखों की ज्योति से परेशान होते हैं, अर्थात उनकी नजर कमजोर होती है और उनको आंखों का उपचार कराना बहुत आवश्यक होता है तथा अनेक प्रकार के विकार, नेत्र संबंधी पीड़ा सदैव बनी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेत्र के बिना सबसे बड़ा संसार का सुख है तो चक्षु है, नेत्र हैं। नेत्र नहीं तो संसार नहीं। यदि नेत्र पीड़ा लगातार रहती है तो वो संसार के अनेक सुखों को सरल पूर्वक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेत्र पीड़ा सदैव उसमें परेशानी या व्यवधान डालने वाली होती है। ऐसे जातक अच्छे कुल में, संपन्न कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन एक कमी के कारण से वो पीड़ित बने रहते हैं। बोलने में ये बड़े मृदुभाषी होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं और अपने कार्य को बड़ी आसानी पूर्वक, सफलता पूर्वक कराने में दक्ष होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी पापाक्रांत ग्रहों के कारण से, पाप ग्रहों की दृष्टि से या पाप ग्रहों की युति से जातक को कठोर भाषी बना देते हैं, कटु वचन बोलने वाला बना देते हैं और प्राय ये वैभवशाली भी होते हैं। इसी प्रकार से यदि सूर्य मंगल शनि इन तीनों ग्रहों की युति हो तो ऐसे जातक इनके दशा काल में अवस्थित अस्त व्यस्त रहना, उनका जीवन सुव्यवस्थित नहीं होता है तथा वे धन का अभाव भोगते रहते हैं। धन की कमी रहती है और उस धन की कमी के फलस्वरूप उनका जीवन काल भी पीड़ित रहता है। ऐसे जातक सदैव किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं और उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने कटु व्यवहार से, कटु वाणी से अपने ही लोगों से वैर भाव पाल लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको अपने लोगों से सहयोग या शांति या अच्छा व्यवहार या उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने कार्यकाल में, जीवन काल में मूर्ख की उपाधि से विभूषित रहते हैं और मूर्खता के कारण से उनके कार्य संपन्न नहीं होते हैं। समय समय पर उनके कार्यों को कोई पूरा नहीं करता है और वह अपने जीवन के अधिकांश कार्यों से पीड़ित रहते हैं, उपलब्धियों से पीड़ित रहते हैं और जब उपलब्धियों से पीड़ित रहते हैं तो उनका जीवन सुखमय नहीं होता, अर्थात कष्टमय होता है। और कष्टमय होने के कारण से वे जातक अपने कटु व्यवहार को दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, अर्थात अपनी कमियों को दूसरों की कमी बतलाते हैं, जिसके कारण से उनके कार्य अधिकांश रुके हुए रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे जातक विशेष रूप से नास्तिक होते हैं।
यदि वे आस्थावान हो जाएं, अर्थात अपने इष्ट को जान जाएं और अपने इष्ट की निष्ठा पूर्वक यदि वो भक्ति करें, उपासना करें, तो उनकी कितनी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है और उनका कल्याण होता है। इसी भावना के साथ में इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनेंगे, धन्यवाद के पात्र बनेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वास्तव में आप बहुत ही धन्यवाद और आभारी के रूप में वरदान प्राप्त करेंगे। कल्याणम अस्तु।